Hello, good afternoon everyone. Welcome back to your channel Target English with Sundar Singh. In a previous video, I taught about related to a direct, indirect, and what is a direct and what is a indirect. And today's class related to a also direct, indirect part change of person. Change of person हम किस तरीके से चेंज करेंगे, तो आज हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे देखेंगे कि किस तरीके से उसे चेंज किया जाता है। SON जो वर्ड है वो रिलेटेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच 1 2 3 जो है वो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, फिर भी मैं क्लियर करती हूँ आपको किस तरीके से इसे चेंज करेंगे कि जब इफ़ योर रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई होता है। आई यानी कि आई मीन्स होता है आई और वी, यानी कि इसे हम स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर जस्ट लाइक मी, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ तो मुझे क्या बोलेंगे, स्पीकर। ठीक है, मैं क्या हूँ, स्पीकर। और जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया होता है, उसका सब्जेक्ट यदि आई से स्टार्ट होता है, किससे होता है, आई से स्टार्ट होता है, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदला जाता है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बिफोर जो पार्ट दिया होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और आफ्टर दैट जो दिया होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से इसे बदला जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किस तरीके से, जैसे ही सेड टू मी, ये जो पार्ट है हमारा इन्वर्टेड कॉमा से पहले का, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसे, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के आफ्टर इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया होता है वो हमारा कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यदि यहाँ पर लिखा होता है आई एम रेडी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बताइए, रिपोर्टेड स्पीच। जस्ट गुड। और जो बिफोर पार्ट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया होता है वो क्या कहलाता है, कोई बताएगा क्या कहलाता है वो, जी हाँ, उसे क्या कहते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई और वी होता है तो उसे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से बदला होता है। जैसे ही टोल्ड मी दैट, क्या हो जाएगा, ही वॉज रेडी। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में, बार बार रिपीट करें, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट दिया होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी दिया होता है, तो उसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, जस्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया। सेकंड है, यदि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है, यू को हम बोलते हैं लिसनर। क्या बोलते हैं, यू को लिसनर। यदि इसका सेकंड पर्सन दिया हो तो उसे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नंबर से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। फर्स्ट को हम बदल रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, देन सब्जेक्ट। और यदि सेकंड पर्सन हो तो उसे हम किसे बोलेंगे, ऑब्जेक्ट से। आई गिव एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, क्या बोला उसने, यू आर लेट। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है, तो हम इसे इस ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यानी किससे, ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो किसको बदलेंगे, सेकंड। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या दिया हो, सेकंड दिया हो, तो हम उससे क्या करेंगे,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नंबर से बदल देंगे। तब हम इसे बदलेंगे सेकंड पर्सन को, तो मी को हम जब चेंज करें तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और आई के साथ हम यूज क्या करेंगे, आई वॉज लेट। ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है यदि थर्ड पर्सन दिया हो, क्या दिया हो, थर्ड पर्सन। तो जैसे ही, सी, इट, दे या किसी का नाम, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता। आई रिपीट अगेन ऑल द पार्ट, मैं आपको पूरा पार्ट रिपीट करते हुए बताती हूँ। तो जो फर्स्ट पर्सन दिया, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आया, यानी कि बिफोर इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो दिया होता है। अगर हमारा नेक्स्ट, यदि सेकंड पॉइंट हमारा यू दिया होता है, यू, उसे किससे बदलते हैं हम, ऑब्जेक्ट से। और थर्ड वन यदि हमारा थर्ड पर्सन दिया होता है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता, इसलिए इसका मीन है ओ एज फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एंड फॉर नो चेंज। ओके, तो इनडायरेक्ट को हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कन्वर्ट कराएंगे। बट आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड यू वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके, ओके।